स्वागत है आप सभी का आज की नई कहानी में। मोहन बाबूजी का बड़ा बेटा मनोज कहता है, पापा आप गले की चाबी मुझे दे दीजिए। रोज़ाना ग्राहक आते हैं और उनका हिसाब करना होता है। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, 2 बच्चों का पिता हूँ, मेरे भी खर्चे हैं। मुझे आपसे रोज़ रोज़ पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। आप रोज़ सुबह गल्ला दुकान पर रख कर आते हैं और शाम को उसे वापस उठाकर ले आते हैं। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि दुकान में कितना नफ़ा या नुकसान है। बड़े भाई की बात सुनकर अब छोटा बेटा नवीन भी कहता है, पापा क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? हम पैसे कौन सा अपने जेब में रख लेंगे? अब तो भैया के साथ मैं भी दुकान जाता हूँ। आपकी इन हरकतों को देखकर लोग भी बातें बनाने लगे हैं। मोहन बाबू अपने बेटों की जली कटी बातें सुनकर अपने कमरे में चले जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। तभी छोटा बेटा कहता है, देखिए ना भैया, पिताजी को इतना कहा पर इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। तभी मनोज कहता है, नवीन तुम परेशान मत हो, मैं और तुम्हारी भाभी ने एक योजना बनाई है। उस योजना के बारे में तुम्हें जल्द ही बताऊंगा। ये कहकर वह भी अपने कमरे में चले गए। शाम का खाना बन गया था। महेश बाबू अपने बेटों के साथ खाने के लिए बैठे हुए थे। तभी उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा, रुचिका बहू, आज मूंग के छिलकों की दाल क्यों नहीं बनाई? तुम्हें तो पता है ना, मुझे वही दाल पचती है और रोटियों पर घी भी नहीं लगाया है। बिना घी के रोटियां बहुत कड़क हो जाती हैं। इन्हें जवाना मेरे लिए संभव नहीं है। पापा, एक तो आपकी बहुओं ने गर्मी में खाना बनाया है, अब जैसा बन गया है खा लीजिए। इतना क्यों परेशान कर रहे हो? मनोज ने बैठते हुए कहा। तभी नवीन भी बोलता है, और क्या, आपकी जितनी सेवा हमारी पत्नियां कर रही हैं उतनी तो किसी और की नहीं होती होगी। आपको सब सिर पर बैठा कर रखते हैं तो आपके ज्यादा ही नखरे हो गए हैं। छोटे बेटे ने भी फटकार लगाई तो मोहन बाबूजी से यह सब सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप खाना छोड़कर अपने कमरे में चले गए। पीछे से बहू रुचिका की आवाज आती है, अब कोई बच्चे हैं जो मना कर लाए? इतनी उम्र हो गई है फिर भी समझ नहीं है। जैसे जैसे पापा की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे नखरे बढ़ रहे हैं। अब घर बार संभाले या आपके पापा के नखरे उठाए, ये तो हमारे बच्चों से भी ज्यादा परेशान करते हैं। मोहन बाबूजी कड़वे घूंट पीकर रह जाते हैं। आज तो उनका कलेजा छलनी हो गया था। बेटे तो बेटे, बहुएं भी कड़वा बोल देती हैं। अपने ही बच्चे ऊंचे स्वर में बात करें और खुद अपने पिता का अपमान करें, इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। माँ होती तो रोकर दिल को हल्का कर लेती, पर पिता होना भी बड़ा मुश्किल है। मन को पत्थर बनाकर रखना होता है। बड़े से बड़े अपमान झेलने पड़ते हैं। मोहन बाबूजी अपनी पत्नी मनमीत जी की तस्वीर देर तक निहारते रहते हैं। पुरानी सुनहरी यादें उनके आंखों के सामने छाने लगती हैं। अपनी पत्नी के लिए दिल भर आता है। वह पुरानी यादों में खो जाते हैं। जब वह मनमीत जी को उनके घर देखने गए थे, अच्छी पढ़ी लिखी मनमीत को दुकानदार से शादी करना रास नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर उनके पिता ने जब मोहन बाबूजी का जमा जमाया बिजनेस देखा तो शादी तय कर दी। मनमीत जी शुरू में उनसे खींची रहती थी, पर जब उन्होंने मोहन बाबूजी का व्यवहार देखा तो वह उनका सम्मान करने लगी। वह बहुत ही सरल स्वभाव के निकले। अपनी माँ और पत्नी की पूरी इज्जत करते थे, कभी तेज आवाज में नहीं बोलते थे। उनके पिता के जाने के बाद जब जायदाद का बंटवारा हुआ, मोहन बाबूजी मन के सीधे और भोले थे। दोनों छोटे भाइयों ने उनसे ज्यादा जायदाद हड़प ली, पर वह कभी गुस्सा नहीं हुए। यही कहते रहे कि कोई बात नहीं, छोटे हैं, ज्यादा ले लिया तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा, और उनके प्रति कभी प्यार कम नहीं हुआ। अब मोहन बाबूजी के 2 बच्चे भी हो गए थे। बड़े बेटे का नाम मनोज और छोटे बेटे का नाम नवीन रखा था। दोनों बेटों पर मनमीत जी जान छिड़कती थी। दोनों बेटों की पसंद का बड़ा ख्याल रखती थी। मनोज और नवीन पढ़ाई में औसत दर्जे के थे। पढ़ाई से ज्यादा दोनों का मन दुकानदारी में रम रहा था। फिर घर का इतना अच्छा बिजनेस छोड़कर नौकरी में रखा भी क्या था। मनमीत जी ने मनोज के लिए रुचिका को पसंद किया और जल्दी ही शादी करवा दी। रुचिका बहुत ज्यादा खर्चीली थी। उसे लगता था कि घर में कुछ कमी नहीं है।
घर की ही दुकान है तो राशन पानी के क्या चिंता करना। मनमीत जी उसे समझाती थी कि दुकान चाहे घर की हो पर खर्चा तो होता ही है। माल मुफ्त में नहीं आता है और दुकानदारी में हमेशा नफ़ा भी नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर रुचिका को यह बात समझ नहीं आती थी। मनोज के बाद नवीन की शादी की पर संजना भी बड़ी मुंहफट आई थी। वह छोटे और बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं करती थी, तो मनमीत जी उसके आगे कम ही बोलती थी। गृहस्थी की गाड़ी यूं ही चल रही थी। समय के साथ दोनों बेटे बहुओं के गुलाम बनते चले गए और एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी अपने माता पिता से दूर होते चले गए। और समय के साथ ही दोनों की उम्र भी बढ़ने लगी। अब शरीर थकने लगा था और बेटे दुकान संभालने लगे थे। मोहन बाबूजी दुकान पर सुबह और शाम ही जाते थे। अभी भी दुकान का लेन देन, नफ़ा और नुकसान सब वही संभालते थे। सुबह वह नौकर के साथ जाकर गल्ला रखाते थे और रात को गल्ला उठाकर वापस ले आते थे। दोनों बेटे बहू इसी बात से नाराज रहते थे। मनमीत जी अपने पति का सीधा स्वभाव जानती थी। यह सब मनमीत जी ने ही अपने पति को सिखाया था। उन्होंने तो अपने छोटे भाइयों की तरह दोनों बेटों पर विश्वास किया, लेकिन मनमीत जी नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनके पति को बेटे बेघर कर दें और उन्हें अपमानित करें। कैंसर के अंतिम चरण में थी। उन्होंने जाते जाते पति से वचन लिया कि वह बेटे और बहुओं के आगे कमजोर नहीं पड़ेंगे और जायदाद और दुकान जीते जी उन्हें नहीं देंगे, और सदा के लिए दुनिया से चली गई। मनमीत जी, तुम क्यों चली गई? साथ रहने का वादा था और बीच रास्ते में ही चली गई। वह अपनी पत्नी की फोटो निहारते निहारते सो गए। अगली सुबह वह जब उठे तो देखा घर में हल्ला मच रहा था। दोनों बहुएं अपना सामान लेकर खड़ी थीं और बेटे उन्हें मना रहे थे। रुचिका कह रही थी, तू चली गई तो यह घर और बच्चे कौन संभालेगा? मैं अकेला रह नहीं पाऊंगा। मनोज कह रहा था, संजना, तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? तो तुम अपने पापा को कह दो कि हम पर हुक्म नहीं चलाए, ये हमें ऐसे ही परेशान करेंगे, तो हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगी। रुचिका ने कहा, पापा, अब आपकी उम्र हो गई है और मेरी पत्नी आपसे परेशान हो चुकी है, तो आप यह घर छोड़कर गांव वाले पुश्तैनी मकान में रहने के लिए चले जाएं। बड़े बुजुर्गों का काम है घर में शांति और सुख बनाए रखें। मनोज ने भी बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ पापा, आप गांव क्यों नहीं चले जाते? माना कि वह घर खंड रही है, आप वहां पर जाकर भगवान का नाम लेकर गुजारे और हमें चैन से जीने दो। नवीन ने भी चिढ़कर कहा। तभी रुचिका बोली, ये घर से क्यों जाएंगे? इन्होंने तो हमें परेशान करने की ठान रखी है। मम्मी जी के साथ यह भी चले जाते ताकि घर में शांति बनी रहती। ये सुनते ही मोहन बाबूजी अंदर तक हिल गए, पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। बेटा मनोज, मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाऊंगा? वह घर तो खंडरई भी नहीं रहा है। बूढ़ी आंखों में कमजोरी आ गई है और अब तो हाथ पैर भी कांपते हैं। अब जाने कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। मैं तो उन्हीं के बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ, पर लगता है तुम दोनों और तुम्हारी पत्नियां मुझसे परेशान हो गई हैं। अब हमारा साथ रहना मुश्किल है, घर में क्लेश बना रहता है। बड़े बुजुर्गों का फर्ज है कि घर में शांति बनाए रखें, पर क्या छोटों का फर्ज नहीं है वे बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें? रुचिका और संजना, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, तुम अपने बच्चों और पति की पसंद का ख्याल रखती हो, उनकी पसंद का खाना बनाती हो, तो क्या बूढ़े ससुर को 2 समय का खाना नहीं दे सकती हो? हाँ, तुम्हें तकलीफ होती होगी, तो मैंने भी निर्णय लिया है, अब हम अलग हो जाते हैं। मुझे अफसोस होता है कि तुम दोनों बेटों को पालने से। अच्छा, मैं किसी जानवर को पालता तो वह वफादारी तो निभाता। तुम सब अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर गांव वाले खंडहर में चले जाओ। गर्म खून है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खाना कमा ही लोगे, ताकि तुम सब शांति से जी सको और मैं भी शांति से जी सकूं। अब रोज रोज के ताने बर्दाश्त नहीं होते हैं। जिस घर के छत के नीचे तुम सबको आसरा मिला है, तुम उसी जन्मदाता और पालनकर्ता का अपमान करते हो। जिस दुकान का तुम खाते हो, वह दुकान मेरी मेहनत का नतीजा है और उसी दुकान के मालिक को 2 मुट्ठी दाल नहीं मिलती है।
तुम दोनों से अच्छा है कि मैं दुकान पर 2 नौकर रख लूँगा और बैठे बैठे खा लूँगा। मोहन बाबूजी की बातें सुनकर चारों हक्के बक्के रह गए। वह समझ रहे थे कि पापा तो सीधे साधे हैं, वो चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मनमीत जी को पता चल चुका था कि उनके जाने के बाद रमाकांत जी अकेले पड़ जाएंगे, तो उन्होंने वचन लिया था। मोहन बाबूजी उसे ही निभा रहे थे। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? बच्चों के फीस और खाने पीने का भी तो खर्चा है। आपने एक पल के लिए भी अपने बेटे, बहुओं और पोते पतियों के बारे में नहीं सोचा, मनोज ने कहा। हाँ पापा, ये घर और दुकान हमारा ही तो है, आप हमें इससे कैसे बेदखल कर सकते हैं? मैं अभी जीवित हूँ और इन सब पर मेरा हक है। तुम सब मेरा ध्यान नहीं रख सकते हो तो इस घर से निकल जाओ और अपना इंतज़ाम कर लो। तुम्हारे भी बच्चे हैं, कल को तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम सबको घर से निकाल दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? माता पिता बच्चों को पालने में खुद खर्च हो जाते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में 2 समय की रोटी भी खरी खोटी सुनाकर देंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? मेरी जगह तुम अपने आप को देखो, क्या तुम सब भी मेरे जैसा ही बुढ़ापा चाहते हो? मैंने और मनमीत जी ने यह सपनों का घर बनाया था, इसे कैसे छोड़कर चला जाऊं? यहाँ के कोने कोने में मेरी मनमीत बसती है। तुम सबने कितनी आसानी से कह दिया कि यहाँ से चले जाओ। मेरे मन की पीड़ा और दुख का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मनोज और नवीन की आंखें खुल गई। रुचिका और संजना को भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोनों बेटे और बहुएं ने उनसे माफ़ी मांगी और घर में रहने देने की अनुमति मांगी। मोहन बाबूजी मन के सीधे थे, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया, पर यह भी चेतावनी दी कि अगर दोनों बेटे बहुएं मिलकर उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं तो घर छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। दोनों बेटे और बहुएं को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब वह सब मिलकर मोहन बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखने लगे। मोहन बाबूजी रोज अपनी पत्नी को याद करते और मन ही मन उसे धन्यवाद देते क्योंकि उन्होंने ही उन्हें मजबूत बनाया था। दोस्तों, माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, पर बच्चे अपने माता पिता को कुछ साल भी नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।